नाउ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज एज वी हैव डन ऑलरेडी, कि आपने जो भी इंक्रीज परसेंट निकालना है उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। 50 से 55 रुपया चेंज हुई है तो इसका मतलब है आपने ओरिजिनल वैल्यू ठीक है। में से माइनस कर देना इंक्रीज को। तो आपका 55 - 50 आएगा, 5 रुपया आपकी ओरिजिनल नई वैल्यू है। और उसको डिवाइड कर दें 50 पर से, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो थी किसी चीज की, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये है इंक्रीज। ठीक है। डिक्रीज में वही नेगेटिव के साथ हो जाएगा। इसका क्विक ट्रिक जी ये है कि जो भी आपने, अगर कोई परसेंटेज के साथ इंक्रीज हो रहा है तो वन इंक्रीज हो रहा है तो 1 + X/100, एक्स अगर हम इंक्रीज को कंसिडर करते हैं। अगर हम जी एक्स डिक्रीज को कंसिडर करते हैं तो डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। तो हम वो जी 1 में से माइनस। माइनस कर देंगे, 1 - X/100, तो हमारा जी। क्विकली आंसर निकल आएगा और उसी को हम ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर इंक्रीज जी डिक्रीज की छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, यू कैन इजीली जज दैट कि इंक्रीज है अगर 40 से 48 है, इसका मतलब है 8 इंक्रीज हुआ है। 8/40, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू 40 थी। 8/40 × 100 तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। इसी तरह से इंक्रीज था, अगर किसी की सैलरी 40,000 थी और 48,000 हो गई है, सिंपल इसमें कितना इंक्रीज आया है? 8,000 का। तो 8,000 को 40,000 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। विल गेट क्विक आंसर, दैट इज 20%। डिक्रीज क्या है? अगर 500 रुपीज की कोई चीज थी, नाउ दैट इज ऑन द सेल एंड यू विल गेट इट 450 रुपीज, व्हाट सिंपली यू विल डू? You will simply subtract 500 minus 450. Your answer will be 50 and divided by original value, that is 500, and then multiply by 100. Answer will be 10%. Okay. In the same way, जी decrease hai if someone has deposited in bank 1,20,000 rupees, and then afterwards some after some rebates and deductions and whatever, that account has 96,000 rupees. So what will be the decrease in the account? Simply माइनस कर दें इनको आपस में, और जो भी आंसर आएगा उसको 1,20,000 से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी 20,000। गॉट इट? इट्स अ जी वेरी क्विक, hardly you will take to solve such type of question few seconds। अपने पास जी टाइमर रखा करें, अपने पास वॉच रखें, एंड यू विल चेक दैट हाउ क्विकली यू विल गिव द आंसर्स। ये इतना जल्दी होगा, दैट इज कॉल्ड मेंटल मैथ्स। ये इतनी जल्दी होगा कि आप मेंटली इसको जी सॉल्व करके आंसर अपनी आंसर शीट पर राइट कर देंगी। समटाइम्स ये सिर्फ एक लाइन का आंसर होता है। जस्ट लाइक यू हैव सीन दैट वर्क इज इन वन लाइन। टाइप इंक्रीज था, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट कर दी, और वर्क देखो कितना है। वर्क सिर्फ एक लाइन का है। सो हार्डली कितना टाइम ले सकता है ये एक लाइन का वर्क? कुछ सेकंड्स। जी सो अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट लेती हैं इसको, सो यू विल कट इट। इसको कट करो, अपना टारगेट रखो कि मैं इसको 40 से 50 सेकंड्स में करूंगी। तो जी तब तक आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर को देखोगी सीएसएस के, तो आप अंदाजा लगा सकोगी कि कितने कितने टाइम में डिवाइड करती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको मिलना ही इतना टाइम चाहिए। बाकी को जिन जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर वाले, ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो किसी हाल में नहीं है। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा फुल कंप्लीट स्टेटमेंट, छलांगे दिमाग को लगाने वाला। आंसर उसके बहुत शॉर्ट होते हैं, मगर डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी उतनी आपकी स्पीड हो जाएगी। अब मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट्स को याद रखो। जब आप 10% रेज करती हो तो सीधा सीधा 1.10 होता है। सीधा 1%, यानी वन आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है और उसमें 0.10 आपने ऐड कर दिया है, और 20% ऐड किया तो 1.20। हम 100 के ऊपर चेक कर रहे हैं। ठीक है। 100 पर 10% रेज यानी 110%। सीधी सीधी कहानी हो हाँ जाएगी जी। ना। और अगर हम इसको जी जी परसेंट से हटा देंगे डेसिमल, तो इसका मतलब है 1.10 आपने ऐड कर देना है किसी भी 10% के अंदर। 20% है 1.20, माइनस कर देंगे तो उतना ही माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस कर दो तो 0.90 आ जाएगा। 25% 0.75। ठीक है। सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट हमारे पास आ गया। ओके। यहां तक बात समझ आई है? क्योंकि ये तो हमारे क्विक आंसर्स होंगे। आपका आप जाती हैं सेल पर, असल में मैं सेल या शॉपिंग मॉल का हवाला इसलिए देती हूँ कि हम क्विकली आंसर समझ जाते हैं किसी चीज का। यानी कि आप अगर आपको कहा जाए कि 10% इंक्रीज हो गया तो आपने प्लस कर देना है, 20% इंक्रीज हो गया तो प्लस कर, ये वाला 1.20 प्लस कर देना जी है। जी 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 जी। ये याद करने हैं। हाँ, यानी वो 1.20 प्लस नहीं कर देना, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1.20 हो जाएगा वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है। हम्म। ओके।
ओके, यहाँ कोई क्वेश्चंस राइट करते हैं, और कोई क्वेश्चंस के साथ पहले आपने पहचानना है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और उसी फॉर्मूला से जो भी हमने चीट शीट में देखा था और कोई ट्रिक्स में देखा था, अब उसके साथ आपने इन क्वेश्चंस को करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू मस्ट हैव 50 सेकंड्स टू सॉल्व, बस अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख के बताओ। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी फॉल्स फ्रॉम 1,12,000 मीन्स 1,12,000 टू 1,03,040। ठीक है, कम होगी, जी फॉल्स। सबसे पहले आपने चेक करना है व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन डिमांड्स। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जब हमने देखा है ना इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकाली फॉल्स, है ना, तो इसकी डिक्रीज जी। परसेंटेज हमने निकाली है। क्वेश्चन इज दैट टेक आउट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जी ऑफ अ सिटी फॉल्स फ्रॉम 1,12,000 टू 1,03,040। अब फॉल का जी मतलब डिक्रीज, सो डिक्रीज में आपने जी। पहले सबसे पहले पहचानना है कि ओरिजिनल हमारी वैल्यू कौन सी है। क्विक से देखो ओरिजिनल कौन सी वैल्यू पॉपुलेशन की, ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन सी थी पहले। ओरिजिनल दी 1,12,000। बिल्कुल, ये हमने येलो कर दी, ओरिजिनल हमारे जी पास आ गई। अब आप चेक करो जल्दी से कि हमारे पास फॉल जो हुई उसके बाद कितनी थी। 1,03,040 आई तो थिंक। हाउ यू विल वर्क आउट, वर्क कैसे करोगी? सबसे पहले आपने डिक्रीज निकालना है, यही जी निकालना है ना। तो क्विक जी। डिक्रीज निकालो, व्हाट इज डिक्रीज? 1,20,000 माइनस 1,03,040। 1,12,000 शामिला जी। आंसर आ गया 1,12,000। चलो ठीक है, नहीं दैट्स। नहीं नहीं नहीं, 1,12,000 में से माइनस करना था। अच्छा 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 अच्छा, यानी ये गलत हो। फर्स्ट, ओ, हाँ ठीक है, 1,12,000, इट्स ओके। अब ठीक है, अब जल्दी से फिर माइनस करके कैसे बताओ, मैं। फटाफट फटाफट यूनिट्स को यूनिट से निकाला करो। देखो ये एक बहुत क्विक सा आंसर है, यूनिट्स को यूनिट से निकालो। जीरो जी है, ठीक है। जी। फिर दूसरा यूनिट जो है वो ऊपर वाला जीरो है, लेकिन नीचे सिक्स वाला क्या है? सिक्स। हाँ, सिक्स आ जाएगा बिल्कुल, यानी जीरो, सिक्स। अब इसी तरह इसी स्पीड से मतलब ये स्पीड बहुत स्लो है आपकी। 9 हाँ 9 ठीक है, ठीक है। आगे क्या आएगा? आगे 8 तो देखो, हाँ। 8 8 8 8। एट क्यों? हाँ ठीक है, 8,960 आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 8,960 मीन 8,960 डिक्रीज हुआ। अब हमारा फॉर्मूला जी। क्या था डिक्रीज का? जल्दी बताओ। फॉर्मूला डिक्रीज, था। डिक्रीज एक ओवर मिनट। ओरिजिनल, जी 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 जी। यानी 8,960 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइडेड बाय 1 लाख, ओरिजिनल वैल्यू ना, वन लैख जी ट्वेल्व जी जी, थाउजेंड 12,000। हाँ, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि ब्रैकेट के साथ आसानी रह जाती है, ठीक है। ये हो मल्टीप्लाई गई। 100 नहीं। हाँ हाँ, मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ ना, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। और 100 न्यूमरेटर है, वरना तो 100 इससे मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा ना कि 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट डालने का जी मतलब ये है कि 100 इज न्यूमरेटर नॉट डिनोमिनेटर, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करते हुए। अब सीधे सीधे इसके दो जीरो तो नीचे वाले के खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। कैसे? एक जीरो इससे खत्म कर देते हैं, और एक जीरो इससे खत्म करते हैं, और एक जीरो शामिला जी, 98,960। एक मिनट। सीधी सीधी इसकी मुझे वो हो ही डिवीजन है। नहीं रही। 112 रह गया, 112 वन जार 112, 112 सिक्स जार। अगर आप जल्दी जल्दी करना सीखोगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ आबादी में? 6% डिक्रीज हो गई हमारी पॉपुलेशन। दैट इज आंसर। यार लेकिन फिर मुझे भी, आपका वो नहीं, एक सेकेंड, मुझे वो ही नहीं ओ दिख सॉरी, रहा। एट है, एट है, नॉट सिक्स, ये एट है, सॉरी। मुझे आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, सो ट्राई टू, तो निकल आया। हाँ जी। ये 112 को, 112 वन जार 112, 112 8 जार। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकती हैं, सिंपली 896। वैसे मुझे नहीं पता कैलकुलेटर इज अलाउड और नहीं नॉट। नहीं है ना, अगर नहीं कैलकुलेटर है अलाउड नहीं कैलकुलेटर है इस्तेमाल तो नहीं है। आपको सीधी सीधी जरब तकसीम जो बचपन में की थी आप उस तरह से कर लो, कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं है, किसी ने आके कुछ कहना तो आपको है नहीं। मगर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 896, पहले तो देखो 896 सिंपली कट किससे रहा है? ओवर डिवाइड, ओवर करके 112 कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये दो पर डिवाइड होता है सिंपली, क्योंकि इन दोनों के बताओ, एंड ये में कोई नंबर है। तुक है कैलकुलेटर ना लेके जाने नहीं, वाली की? हाँ है टाइम तो, पहले इतना छोटा है। आप उनको बुरा भला कहने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करो। टू, फिलहाल टाइम नहीं है। 2 5 are 10, 2 6 are 12।
अब ये उनका रूल है और हर जगह यही होता है। टू फोर जार एट, टू टू जार हाँ, एट, सॉरी टू फोर जार एट, टू एट जार 16, 448 आ गया। अब 56 को फिर क्या जिससे किया है? अच्छा। डिवाइड टू किया है फोर ना जा सिंपली फोर ये। जा एट नहीं होगा? जी। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। जी जी यही लिखा है। जरा समझ नहीं आ रही है आपको इसको, फोर को लिखते हुए गड़बड़ हो गई थी। एक मिनट। टू फोर जार एट, टू फोर जार एट, टू और एट जा सिक्सटीन टू एट जार 16। अब ये एट और सिक्स है, फिर ये टू पर डिवाइड होगा। टू फोर जार, टू टू जार फोर, टू एट जार 16। 2 8 जा 16। आप एक बड़ा बड़ा टेबल भी सेलेक्ट कर सकती हो, लेकिन क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। मुझे नए टू, सिरे से पहाड़े याद करने पड़ेंगे, हद हो हाँ गई है। पहाड़े याद करो। टू टू जार फोर, टू टू जार फोर, टू फोर जार एट, 224 आंसर आया। फिर यहाँ पर टू का सिस्टम आ जाएगा। टू वन जार हम्म। टू, टू फोर हम्म। जार एट, 14 2 जार 28 होता है ना। फिर टू ट्वेंटी जी। फोर है। टू वन जार टू। एक मिनट, यहाँ जो है ना वो मुझे तंग कर रहा है ये मेरा लैंग्वेज बार। एक मिनट, मैं अपने लैंग्वेज बार को जरा साइड पर हटा लूं। ये मुझे कैंसिल नहीं करने दे रहा ये ना। अच्छा। टू वन जार टू, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, 112 आ गया। फिर टू से, हम्म। टू सेवन जार 14, टू सिक्स, टू फाइव जार 10, हम्म। टू सिक्स जार 12। ओ, टू फाइव जार 10, टू सिक्स जार, ठीक है। सेवन एट जार 56, सेवन वन जार सेवन, सेवन एट जार जी। 8% आंसर आ गया। यस। चलिए जनाब, लेकिन ये हमारा 5 मिनट का सवाल बन गया। आपने अब देख के करना है कि आपके पास टाइम लिमिट होगी शॉर्ट, तो उस शॉर्ट टाइम शामी लिमिट के बाजी, साथ ये सारा कचरा फैलाना है पेपर के अंदर कि फैला दो। रफ में करना है? बेटा जी रफ जो होता है ना वो वही होना होता है। रफ के लिए कोई अलग चीज नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि लैपटॉप की प्राइस थी पहले 50,000, लेकिन उन्होंने ऑफर दिया, जैसे आजकल एचपी की ऑफर बहुत आ रही हैं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं एचपी के लैपटॉप की प्राइस फॉल हो गई, फॉल हो गई। अब हमने परसेंटेज निकालना है जनाब। 50,000 से आ गया वो 36,000 पर। ठीक है। अब मसला ये है कि हमने चेक करना है ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। हाँ जी। सबसे पहले ये हमें पहचान होनी चाहिए, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। हम्म। जल्दी जल्दी जल्दी। ये डिक्रीज है। हेयर डिक्रीज है, चलो हम एक डिक्रीज का क्वेश्चन और कर लेते हैं, बट वी शुड गो फॉर नाउ इंक्रीज एज वेल। सबसे पहले डिक्रीज चेक करो है कितना। मैं ना इसको डिटेल से नहीं लिख रही, मुझे डिक्रीज माइनस करके बताओ कितना है। 50,000 और 36, मैंने जैसे यूनिट से यूनिट को कहा था ना। अब देखो तीन तो 0 0 0 है। 14,000। बिल्कुल सही। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, एक मेंटल मैथ होता है रिवर्स करने के लिए भी। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? यानी 50,000 से 40 तक जाते हुए 10 हो गया, फिर 40 से 36 तक जाते हुए 4 हो गया, तो 14,000 हो गया। ये क्विकली रिवर्स माइनस भी हो सकते हैं, क्विकली फॉरवर्ड भी हो सकता है, जैसे दिल चाहे। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा आपको आसानी से फील हो रहा है। ठीक है। अब हम्म। आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। चलिए हम परसेंटेज निकालते हैं। अच्छा। परसेंटेज इज इक्वल टू 14,000, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। 14,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 50। जी। 50,000 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। अब मुझे ये बताओ कि ये तो दो जीरो से दो जीरो कट गए इसके। जल्दी जल्दी जी। काट के मुझे बताओ कि क्या हम सूरत हाल है। इसके पहले तीन जीरो 14 से ही खत्म कर देते हैं। ठीक है। जी। एक जीरो इसका खत्म कर देते हैं 100 से। जी। बाकी रह गया 5, 5 टू जार 10 कर देते हैं। और 14 टू टू जार परसेंट 28, तो कितने परसेंट आए। 28%। हाँ 28। चलो इसका वो तो हमारे पास टाइम लगा कम, इतना बड़ा मसला नहीं था। वो भी वैसे मसला नहीं था, उसको भी टाइम कम ही लगता, टू का ही टेबल पढ़ना था हर जगह। अच्छा, अब हमारे पास है एक क्वेश्चन, उसको पहचानना है कि क्या है। कंपनीज प्रॉफिट गोज टू, हम देखते हैं कि एक कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख से, चला गया 1 लाख,
20,000 आई एम राइटिंग हियर। मैं उसमें से निकालूं कोई परसेंटेज का सवाल? हाँ निकालो उसमें से कोई कोई परसेंटेज का सवाल। एक सेकेंड। लेकिन देखना हमने इंक्रीज डिक्रीज किया है सिर्फ। जी। सो फिलहाल इंक्रीज डिक्रीज वाले चेक करना, ताकि हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे लेते आगे जाएंगे। लेते जाए, लेकिन वो तो मिक्स्ड ही होंगे ना, इसमें से तो मिक्स्ड ही होंगे, फिर खाली इंक्रीज चलो डिक्रीज नहीं पहले ये होगा। कर लो, जब आपकी पूरी ग्रिप आ जाएगी ना फिर उसमें से जाके करना, ठीक है। ठीक है। नहीं तो इंक्रीज डिक्रीज के जितने मिलते जाते हैं वो करती जाना कल की प्रैक्टिस के लिए। चलो कंपनी प्रॉफिट गोज टू 1 लाख टू 1,20,000। सबसे पहले चेक करो ये इंक्रीज का क्वेश्चन है, डिक्रीज का किस क्या परसेंटेज निकालना है हमने। जल्दी बताओ। हाँ जी, आप बताएं। आपने बताना है बेटे, मैंने नहीं बताना। ये इंक्रीज का क्वेश्चन है, 20,000 रुपीज इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इंक्रीज है 20,000, ठीक है। ये तो अब सीधी मुझे सी ये बात बताओ है। कि अब हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसका परसेंटेज इस तरह से निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज है ना ये? नहीं, ये खाली इंक्रीज है। अच्छा जी, ये है इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिवाइडेड बाय। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 1 लाख था ओरिजिनल इसका। जी। 1 लाख, ठीक है। 1 लाख नहीं था, 50,000 था। पहले तो आप मुंह धोकर आओ, मुझे लगता है कि सो रही हो। फिर क्योंकि हमें पेपर देने के लिए जागना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, 1 लाख था। चलो ये देखो, ये 4 जीरो तो कट गए। 4 जीरो से आराम से। 4 जीरो सीधा सीधा 1 जीरो कट जी। गया। 2 5 से 10। 1 जीरो कहाँ, 2 5 5 कहाँ आ गया। कहाँ आ गया? 5 कहाँ से आया है। यार, टू टू के से 10 नहीं कट सकता। भाई दोनों डिनोमिनेटर हैं कि न्यूमरेटर हैं, दोनों न्यूमरेटर हैं, एक ही जगह पर है, क्यों कटेगा। यामी बाजी, 20 डिवाइडेड बाय 10 नहीं है, 2 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ क्या बचा। 2 × 10 नहीं बचा, ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है ये। मैं क्यों बार बार कह रही हूँ मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, इसकी वजह से यही वजह थी कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर नजर आए और जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर नजर आए। क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन पर ओवर का फॉर्म जो होता है, यानी अच्छा, अपॉन का पता है फॉर्म मैं जो क्या होता कर है रही वो थी? स्लैश नहीं में आता नहीं, है। मैं बताती हूँ मैं क्या कह रही थी। मैं पहले इस ऊपर नीचे को काट काट रही थी, आपने थोड़ा डिफरेंट तरीके से काटा, मैं डिफरेंट काट रही मैं थी। तो सारे जीरो खत्म किए हैं। आपने 4 जीरो को चार 4 जीरो से खत्म कर दिया। हाँ, और पांचवा जीरो 100 के साथ खत्म हो गया। मैंने यूं नहीं किया, मैंने यूं करके 2 1 जा 2 2 5 जा हाँ 10 तब भी करके आ वो काटी जाता, थी तब भी 100 के फाइव साथ। टू जा 10 हाँ आता, फिर 2 10 जा हाँ 20 हाँ आता। हाँ 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 हाँ, मैं यूं कर रही थी। हाँ चलो चले कोई कोई नहीं। इशू कर। हाँ हाँ वैसे भी आंसर आ जाना था सही, तरीका कोई सा हाँ ही हाँ लो। हाँ। चाहे टू टेन को टू काट जा। दो पहले। लेकिन ये जरा क्विक सर्विस था कि सारे जीरोस ही खत्म कर हाँ दिए। हाँ हाँ। ठीक हो गया। 10 टू जा 20 है, हाँ जी, 20% जी। हाँ 20% है, वो भी ठीक था, वो गलत नहीं था कि अगर आप 2 5 से 10 करके फिर 5 2 जा 10 करते ऊपर, यानी दो कैंसिलेशन अलग अलग करते। हाँ लेकिन जरा जी टाइम हाँ टेकिंग जी। था। बट इट्स ओके। अच्छा। हम्म। अब अगर शॉपकीपर है, वो 50 एप्पल्स डे में सेल करता है, ठीक है। जी। और 65 एप्पल अगले दिन सेल सेल करता है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ नेक्स्ट बोर्ड हाँ पर। जी। A shopkeeper sells, that's okay, 50 apples one day and 65 apples next day। तो बताओ क्या इंक्रीज। परसेंटेज आएगा। हम्म। इंक्रीज है। इंक्रीज आएगा, व्हाट इज इंक्रीज। 15 15। 50। 65 - 50, 15 आ गया। यस। जी, ठीक है। 15। 15 इसका इंक्रीज आया। 50 से ओरिजिनल से डिवाइड किया 50। और 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक जी। है। अब आप जो दिल चाहे कैंसिल कर लो, जैसे दिल चाहे। 0 0 से कैंसिल हो गया। जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5 5 3 जा 15। 5 3 जार 15 कर लो और 3 10 जार 30। 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा 30% आंसर आ गया। ओके फाइन, आज का हमारा काम हो गया खत्म। और जो क्वेश्चंस मैंने परसों के दिए हुए हैं ना,
वो लातादार सी। क्वेश्चन, मेरे ख्याल 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने इस तरह के इंक्रीज दिए। डिक्रीज के, लेकिन वो आप ये चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक दोबारा से कि